जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना YouTube चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो दोस्त मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 5.2 यानी समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसका नाम है समांतर श्रेणी एनसीईआरटी बुक से। दोस्त मैं आपको प्रश्नावली 2 को पढ़ाने वाला हूं और इससे पहले वाला प्रश्नावली नहीं पढ़ा है तो मैं इससे पहले वाला वीडियो डाल दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। शानदार तरीके से हमने बताया है और इस चैप्टर को भी मैं आज आपको सामने प्रस्तुत करूंगा शानदार तरीके से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटे सा क्वेट्स हो जाना चाहिए दोस्तों। छोटे सा क्वेट्स क्या होना चाहिए वो देखते हैं। देखिए एक नाम सुने हुएगा मेरे दोस्त, छोटे सा क्वेट्स ये है कि सफलता। देखिए सफलता किसको मिलती है दोस्तों, सफलता क्या है। देखिए सफलता में एक स्पेशल खूबी होता है, एक जो है सफलता में एक खास प्रकार का खासियत होता है, एक खास प्रकार का खासियत होता है। यह क्या खासियत होता है एक खास प्रकार का, कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो मेहनत करने वाली पर फिदा हो जाती है। सफलता एक ऐसा शब्द है जो मेहनत करने वाले पर क्या हो जाता है, फिदा हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से लड़का लड़की जो है एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाती है, सेम उसी प्रकार से सफलता भी एक प्रकार, एक सफलता में भी एक खासियत है, जो मेहनत करता है उसके ऊपर ये फिदा हो जाता है। तो आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके सामने रहेगी दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि मैट्रिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें तो बस अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए और आप जरूर सफल होइएगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए। चलिए तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो 5.2 को समझने से पहले थोड़ा सा हम इससे पहले तो बता दिया था कि सारबंतर कैसे निकलता है दोस्तों, और एपी किस प्रकार से, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी क्या है, सारबंतर क्या है, सारा का सारा चीज़ बता दिया है। आज इस एक्सरसाइज को बताऊंगा शानदार तरीके से दोस्त। और सबके सब इससे पहले तो बता दिया है, लेकिन एक चीज़ नहीं बताए थे, तो यहाँ पर आप समझ ले। एक चीज़ होता है, यहाँ पर कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को आप याद रखिएगा। एनवा पद, कौन सा पद। देखिए दोस्त यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एनवा चाहे यहाँ पर देखिए, एक मिनट यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखते हैं मेरे दोस्त एन, तो एन बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पर कहेंगे एन क्या होता है, तो कहेंगे एन जो होता है मेरे दोस्त, एन यह होता है एनवा पद। क्या होता है, एन को बोलते हैं हम एनवा पद। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एनवा पद। और ए क्या होता है मेरे दोस्त, तो ए होता है यहाँ पर प्रथम पद। ए क्या होता है, ध्यान रखेंगे, प्रथम पद। ओके, तो ए क्या होता है, प्रथम पद। चलिए शानदार तरीके से देखते जाते हैं। और यहाँ पर एन क्या होता है, तो एन होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर एन होता है पद, यानी पदों की संख्या। एन क्या होता है, तो कहेंगे पदों की संख्या होता है एन। ओके, पदों की संख्या ये क्या होता है, एन होता है। और एक चीज़ और है इसमें डी, तो चलिए यहाँ पर डी भी आप यहाँ पर लिख ही लीजिए कि डी क्या होता है, डी, ठीक है। तो इसमें डी भी है, तो डी भी जान लीजिए कि डी, तो यहाँ डी बुझा रहा है। तो दोस्त डी क्या होता है, तो कहेंगे ये होता है सार्वअंतर। ऐसे पहले हमने बताया था डी क्या होता है मेरा दोस्त, सार्वअंतर। चले इस फार्मूला को अभी जो है हम यूज कर सकते हैं कहीं पर, आप जगह पर, जिस जगह पर इस फार्मूला का यूज होगा हम वहां पर यूज कर सकते हैं दोस्त। एनवा पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ओके, एनवा पद बराबर, तो कहेंगे एन मतलब कि एन क्या होता है, एनवा पद होता है। और ए क्या होता है, यहाँ पर प्रथम पद होता है। और एन क्या है, तो कहेंगे पदों की संख्या होता है एन, ठीक है। और 1 तो 1 है, सिंपल सी मतलब है काउंटिंग संख्या। और डी क्या होता है, सार्वअंतर होता है। चलिए इस फार्मूला का ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को जो है आप ध्यान रखेंगे। इसी फार्मूला का हम जो यूज करके फिलहाल में जो है
क्वेश्चंस को जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब सारे के सारे जो भी चीज़ है इससे पहले वाला वीडियो में हमने बता दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, ऐसे पहले ये नहीं बताया था, इसलिए अभी ये फार्मूला को अभी हमने यहाँ बता दिए। यदि आपसे पूछे कि बताओ मेरे दोस्त कि एनवा पद बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप कहना a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, यानी एनवा पद बराबर क्या होता है, एनवा पद बोले तब या एन बोले तब, बात क्या है, बराबर है डजंट मैटर। ओके, तो कहेंगे a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है एनवा पद बराबर फार्मूला। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, आई होप इसको याद रखिएगा जरूर। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं ध्यानपूर्वक से। चलिए ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्नावली 5.2 है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस क्या है। आप चलिए आप शानदार तरीके से धीरे धीरे आसान तरीके से चलते हैं कि आपको दिमाग में डायरेक्ट शर्ट सिंधु के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को आप पढ़िए पहले ध्यान पूर्वक से। क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक होगा 5.2 में सारा का सारा क्वेश्चन सेम मिलेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी के प्रथम पद ए, ओके, और सार्वंतर डी और एनवा पद एन, एनवा पद क्या है, एन दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिएगा, अभी क्वेश्चंस को देखिए। जो हमें जो चीज़ नहीं पता है ना उसी को निकालना है, जो चीज़ नहीं पता है उसी को निकालना है। देखिए ये पहला है और इस प्रकार से पहला लिख दीजिएगा, पहला का यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिएगा क्योंकि पहला का फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं। पहला का फर्स्ट लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा आप शानदार तरीके से। ओके, तो चलिए यहाँ पर ए है, तो ए के सामने यहाँ पर पहला नंबर है, तो ए के वैल्यू यहाँ पर दिया है 7, तो आप लिखेंगे ए बराबर कितना दे दिया मेरे दोस्त, 7 दे दिया। ओके, 7 दे दिया, कॉमा मतलब आगे जो दिया है वो। डी बराबर कितना दे दिया यहाँ पर, तो कहेंगे डी बराबर यहाँ पर दे दिया मेरे दोस्त 3। ओके, 3 दे दिया है। और कहेंगे एन बराबर क्या दे दिया है पहला नंबर में, तो एन बराबर दे दिया है यहाँ पर 8। एन बराबर कितना दे दिया है, 8। हमसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे हमसे पूछ रहा है एन। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा है एन, तो एन निकाल दीजिए ना, काम खत्म। एन पूछ रहा है, ये व्हाट, ये एन के जगह पर क्या होगा ये पूछ रहा है, सिंपल सी मतलब है, हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्त एन। चलिए एन हम निकाल कर बताते हैं आपको। एन, तो देखिए यहाँ से एन हमसे पूछ रहा है, तो कह रहा है एन बराबर व्हाट। तो चलिए मेरे दोस्त आप क्या जानते हैं, एन बराबर फार्मूला होता है, एन हमसे पूछ रहा है, डॉट डॉट है इसका मतलब एन हमसे पूछ रहा है, तो कहेंगे एन बराबर अभी हमने फार्मूला लिखाया है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, समझ रहे हैं। तो कहेंगे एन हमको निकालना ही है, तो कहेंगे ए के वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 7 है, 7 रखिए, प्लस से प्लस। एन के जगह पर कितना है, 8 है, 8 रखिए, माइनस है माइनस, 1 है 1, और डी के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, कहेंगे 3 है। ओके, 3 है, तो यहाँ से निकल जाएगा 7 और प्लस 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 में से 1 घटाइए 7 बचेगा, और 7 से 3 में गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 7 तरीके 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, समझ रहे। 8 में से 1 घटाइए 7, 7 से 3 में गुना कीजिए, 7 3 21, तो कहेंगे यहाँ पर 21 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कहेंगे ए एन का जो फाइनली वैल्यू हो जाएगा 21 गो, 7 गो कै गो, कहेंगे 28 गो। ये आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे दोस्त आगे, ठीक है, ये पहला समझ में आ गया है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस पर। तो दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं। और दूसरे नंबर क्वेश्चंस है -18, क्या क्या चीज़ का वैल्यू है वो पहले देख लीजिएगा। ये फर्स्ट है तो हमने फर्स्ट तो बना दिया है, फर्स्ट बना दिया। चलिए हम थोड़ा सा दूसरे को भी बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा है क्या वो देखिएगा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से। इसको भी हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इसको भी हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहेंगे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया है इसमें देखिए। तो सेकेंड नंबर में देखेंगे तो ए के जगह पर दिया है 18, -18, तो कहेंगे ए बराबर है -18। ओके, उसके बाद है डी, तो डी के जगह पर कितना दिया है, डॉट डॉट नहीं पता है, तो कहेंगे डी हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। डी बराबर व्हाट मतलब पता नहीं है, ये निकालना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर देखेंगे तो एन के सामने 10 है, तो कहेंगे यहाँ पर एन बराबर कितना दे दिया है, कॉमा में आगे लिख सकते हैं, तो एन के जगह पर दिया है मेरे दोस्त 10। ओके,
10 दिया है, ठीक है, 10 दिया है। ओके, आप कहेंगे an का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो an का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है मेरे दोस्त, कितना दे रखा है an का वैल्यू, तो n का वैल्यू दे रखा है 0 सेकंड नंबर में, तो 0 रख लीजिए, ठीक है, हमने रख लिया n का वैल्यू 0। तो कहेंगे अभी हमने बताया है n बराबर क्या होता है फार्मूला, तो n बराबर फार्मूला होता है, n की जगह पर डायरेक्ट फार्मूला डायल कर देते हैं, तो n बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो बराबर 0, इसके जगह पर फार्मूला रख दिया, सिंपल से मतलब है। कहेंगे a के वैल्यू कितना है -18, तो -18 प्लस है तो प्लस, और n के वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 10 है तो 10, माइनस है तो -1, 1 तो 1, ठीक है। और d के वैल्यू यहाँ पर कितना है, d का वैल्यू पता नहीं, व्हाट निकालना है, तो d के वैल्यू यहाँ पर d के वैल्यू हमें निकालना है, तो d के वैल्यू यहाँ पर d ही रहने देते हैं, सिंपल सी मतलब है। d के वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, d ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर हो गया d बराबर क्या हो जाएगा 0। कहेंगे -18 है तो -18 फिलहाल में रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 10 में से 1 को घटाओ 9 बचेगा मेरे दोस्त, और 9 से d में गुना करेंगे तो 9d, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9d, क्या लिख सकते हैं 9d, ओके 9d, तो 9d लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके 9d हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0 हो जाएगा, ओके बराबर 0। तो कहेंगे माइनस में यहाँ पर 18, माइनस में क्या हो जाएगा, चाहे 9d इधर रख लीजिए अपने साइड में, इधर रहेगा 9d मतलब इधर हो जाएगा अपने साइड में 9d, इधर माइनस में 18, उधर जाएगा 0 के उस साइड, तो इधर माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 18, और 9 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो कहेंगे d बराबर कितना आ गया 2, यही आपका आंसर है, बात खत्म। यही तो हमें डी निकालना था, क्या निकालना था मेरे दोस्त, डी निकालना था, डी आंसर आ गया, बस हो गया, बात खत्म। चलते हैं अब, ये बन गया, ये बन गया, अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। ओके चलिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया, क्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पर आप थर्ड लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है, और यहाँ पर हॉल लिख दीजिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। चलिए तो ए थर्ड नंबर में देखिए, तो थर्ड नंबर में देखेंगे तो ए के सामने क्या है, डॉट डॉट, यानी ए के वैल्यू हमें निकालना है, पता नहीं क्या होगा, ए का वैल्यू हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, डी का वैल्यू दिया है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे डी बराबर दिया है यहाँ पर -3, ओके डी बराबर दिया है यहाँ पर कितना -3। उसके बाद एन बराबर कितना दिया है 18, एन बराबर कितना दिया है यहाँ पर 18, ठीक है, तो n बराबर 18 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद n के जगह पर कितना दिया है थर्ड नंबर में, कहेंगे -5 दिया है, तो कहेंगे n बराबर दिया है -5, ओके। चलिए इन सब का मान बैठाइए, हमें a का वैल्यू आसानी पूर्वक से आ जाएगा, आसानी पूर्वक से आ जाएगा। तो n बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -5। तो कहेंगे a का वैल्यू पता नहीं, तो a रहने दीजिए, a का वैल्यू हमें चाहिए, और n का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर 18 लिखिए, और -1 तो -1, और d के वैल्यू यहाँ पर कितना है, कहेंगे -3, तो -3, और बराबर -5 तो -5, और फिर से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर फिर से आगे चलेंगे तो कहेंगे ए है तो ए, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17, और 17 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और बराबर कितना है -5। तो कहेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे -5 तो -5, इधर माइनस में 51 उधर जाएगा तो प्लस में 51 हो जाएगा, यानी घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर फाइनली तौर पर यदि हम घटा ले 51 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 46 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, ओके यही आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए ये वाला क्वेश्चंस बन गया। आप चलते हैं हम क्वेश्चंस नंबर किसके ऊपर, तो आप चलेंगे क्वेश्चंस नंबर, यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर थर्ड के ऊपर, ठीक है, थर्ड हो गया, आप क्वेश्चंस नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 4 को भी आप देखेंगे ध्यानपूर्वक से। तो क्वेश्चंस नंबर 4 है क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हॉल लिख लेंगे, आसानी पूर्वक से आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चंस में हॉल लिखिए, और ए का वैल्यू इसमें क्या दिया है, देखिए ए के सामने यानी ए के जगह पर दिया है -18.9, तो लिख देंगे 18 और पॉइंट कितना 9। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी के सामने कितना दिया है 25, तो लिखिए डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25, ओके। फिर से यहाँ पर देखेंगे एन का वैल्यू हमें चाहिए, एन का वैल्यू वाट, एन का वैल्यू हमें चाहिए वाट, एन का वैल्यू क्या है
उसके बाद एन का वैल्यू दिया है यहाँ पर चौथा नंबर में 3.6। तो यहाँ पर एन बराबर दिया है 3.6। चलिए इसका मान रखिए। इसका मान यानी फार्मूला क्या होता है, एन बराबर बैठाइए। एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, जितना है उतना 3.6। ठीक है। चलिए ए का वैल्यू कितना है -18.9 और इंटू एन का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं, निकालना है। ठीक है, -1 तो -1। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 25। ओके, बराबर 3.6 तो 3.6 तो कहेंगे -18.9 और यहाँ पर प्लस छूट गया। ठीक है, प्लस है ना तो प्लस लिखना पड़ेगा ना। तो -18.9 और यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। 25 से n में गुना करेंगे तब 25n हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और 25 से -1 में गुना करेंगे तब -25 हो जाएगा। ओके, और बराबर हो जाएगा 3.6। कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे तो कहेंगे 25n अपने साइड में है, इधर रहने दीजिए और बराबर हो जाएगा 3.6। इधर माइनस में 18.9 उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 18.9। ठीक है, और माइनस में इधर माइनस में 25 है, उधर जाएगा तो किसमें प्लस में 25 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 25n और सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ना है 3.6 फिर 18.9 फिर यहाँ पर कितना जोड़ना है 25। कितना जोड़ना है 25। तो चलिए यहाँ पर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कुछ नहीं 25 में, तो यहाँ पर आप 0 मान लीजिए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर भी एक अंक बैठाना, यानी 25 में भी एक अंक दशमलव के बाद बैठाना जरूरी है जोड़ने में सुविधा के लिए। तो कहेंगे 9 और 6 मिलकर हो जाएगा 15 और 0 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 8 3 11, 11 गो 5 गो 16 गो हो जाएगा। 16 1 हासिल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 यानी 47। यानी आप यहाँ पर कहेंगे एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए तो 47.9 हो जाएगा। 47.5 कितना हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप आराम से इतना जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर 25 है और n है तो n रहने दीजिए बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे अगर इसको क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, यदि आप यहाँ पर काम कीजिए, इसको काटना स्टार्ट कीजिए। इसी जगह काटते हैं। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसको हम दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे तो दशमलव के सामने एक जय गो अंक जय गो 0, एगो अंक है तो एगो 0 बैठा दिया। अब इसको हम काटते हैं 25 से काटते हैं। 25 से काटते हैं तो कट जाएगा 475। कितना मरता है 25 एकम 25, 25 इकाई 25, लेकिन है कितना 47। तो आप आराम से जो 47 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 12 बचेगा। कितना बचेगा 47 में से 25 को घटाएंगे 12 बचेगा। यानी कि यहाँ पर भले ही है 47 लेकिन हमने 25 से 475 को काटना चाह रहे हैं, तब 25 इकाई 25 लेकिन है 47। तो 47 में 25 को घटाएंगे तब 12 बचेगा। यानी मेरे दोस्त कि 12 पर 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 125 हो जाएगा। और 125 कितना से कटेगा, तो 125 25 पंचे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 पंचे, तो 25 इकाई 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 12 बचा है, 12 पर 5 कितना हो जाएगा 125 ना, 12 तो बच गया है ना 47 में। 25 इकाई 25 से 12 बच जाएगा घटाने पर, तो कैरी चला जाएगा 12, यानी 12 जो है 5 में कैरी चला जाएगा। तो 12 पर 5 कितना हो जाएगा 125 और 25 से 125 5 मरतबे कट जाएगा 25 पंचे 125। ओके, चलिए और इसको भी आप काट दीजिए। ये आमने सामने था ना, तो आप आराम से काट सकते हैं। आमने सामने आसानी से काटा जा सकता है, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे 5 का 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे n बराबर जो आ जाएगा 3/2। यदि आप इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे, यदि मान लीजिए मेरे दोस्त ये आंसर हुआ तो हुआ, नहीं तो इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इकाई 2 और 2 पंचे 10, भाग देने आता है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 को 3 से भाग देंगे, देखिए भाग देने आता है ना 2 भागा 3, तो कहेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1 घटा करके, और कुछ नहीं यहाँ पर दशमलव बैठाइए, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कट गया। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। ओके, चलिए
उसके बाद थर्ड बन गया। थर्ड बनने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इरेज कीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर है कितना अभी बनाने वाले हैं, तो ये बन गया है 3.6, यानी ये भी बन गया है और चौथा भी बन गया है। तो अभी हम बनाएंगे आपके सामने जस्ट सामने 5वें नंबर क्वेश्चंस, और यहाँ पर हल कर दीजिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ए बराबर कितना है मेरे दोस्त, ए के सामने यहाँ पर कितना है 3.6, तो 3.6, ठीक है। और डी के सामने 0 है, तो यहाँ पर लिखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एन के सामने कितना है 105, तो एन बराबर आपके सामने आ जाएगा 105। उसके बाद एन के सामने क्या है, तो एन के सामने कुछ नहीं है, यानी एन का वैल्यू हमें चाहिए, एन का वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन बराबर वाट, यानी एन बराबर हमें चाहिए। तो एन ये एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो कहेंगे ए एन बराबर हो जाएगा यहाँ से ए के वैल्यू कितना है 3.6, तो 3.6 प्लस तो प्लस एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 105, तो 105 माइनस 1 तो माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना है, तो डी के वैल्यू यहाँ पर कहेंगे डी का वैल्यू 0 है, तो 0 रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3.6 और प्लस कितना हो जाएगा। अब देखिए ये सब 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 ही होगा, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 3.6 आ गया एन का वैल्यू। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। यानी ये सारा का सारा यानी 5.2 के पहला क्वेश्चन जो है बन गया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, तो 3.6 तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यानपूर्वक से। निम्न में से सही उत्तर को चुनिए। निम्न में से क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। बहुत ही सिंपल है। पहला नंबर क्वेश्चन, AP 10,7,4 में 30वां पद क्या है। बड़ा सिंपल है। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको आपको क्या करना है, OMR शीट में भर देना है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको आप OMR शीट में भर दीजिएगा, तो ज़्यादा इसमें तेल बेल करने की जरूरत है नहीं। देखिए इसको बनाइएगा, तो ए के वैल्यू तो आ गया आपके पास, ए के वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ए के वैल्यू यहाँ पर कहेंगे ए के वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त। देखिए ए के जगह पर आप इसको मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर ये 10,7,4 डॉट 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 30वां पद हमें निकालना है, तो कहेंगे ए का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो कहेंगे ए बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कहेंगे दूसरा पद कितना है, तो कहेंगे 7 है, माइनस पहला पद कितना है 10 है, और घटा लेंगे तो कितना होगा -3 होगा। और हमें 30वां पद चाहिए। हमें कौन सा पद चाहिए, 30वां पद चाहिए। तो 30वां पद के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस 29d, a प्लस कितना 29d, तो हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 प्लस है तो प्लस, 29 है तो 29, और d के वैल्यू कितना है -3, तो कहेंगे 10 है तो 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलकर माइनस, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 77 बच जाएगा। यही आपका क्या है मेरे दोस्त आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस में 77, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी 11वां पद अगर आपको निकालना है मेरे दोस्त, कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। यहाँ पर देखिए इसको भी आप आसानी पूर्वक से जो है बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे ए का वैल्यू -3, तो -3 हो जाएगा। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा पद है कितना, तो कहेंगे दूसरा पद है मेरे दोस्त यहाँ पर -1/, ये पहला पद ये दूसरा पद कॉमा में अलग अलग, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पद है -1/2, तो यहाँ पर रखेंगे -1/2, माइनस तो माइनस, पहला पद कितना है -3। तो देखिए यहाँ वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, फॉर्मूले अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम धो देते हैं माइनस, तब माइनस तो माइनस, और a1 का वैल्यू कितना है, तक a1 का वैल्यू है -3, a1 का वैल्यू कितना है -3, तो रखिए यहाँ पर -3, ठीक है, -3। तो चलिए यहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ पर d का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -1/2, तो -1/2, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा में 2 है तो 2, और इस बटा में कितना है 2 है तो 2, और -1 तो -1, और प्लस कितना हो जाएगा 2 तिहाई
6 हो जाएगा। ये क्या है, भिन्न के जोड़ घटाव है। आई होप आपको जो है भिन्न के जोड़ घटाव आता होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 6 में से 1 गया, 6 में से कितना गया, 1 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5, और बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, डी के वैल्यू आ गया 5/2। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 11वां पद। बड़ा सिंपल है, 11वां पद आपको निकालना है, यानी A11 निकालना है। A11 के लिए आप लिख सकते हैं A प्लस कितना डी, 10 डी लिख सकते हैं। ओके, 10 डी। तो ए का वैल्यू यहाँ पर -3 है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर -3, और प्लस कितना हो जाएगा 10, और डी के वैल्यू कितना है 5/2। 5/2 है, तो यदि इसको काटिएगा 2 से तो कितना मरतबे कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, तो कहेंगे -3, और यहाँ 5 पंचे कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 पंचे यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंचे 25, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और देखिए 22 कोनो ऑप्शन में है, तो कहेंगे 22 ऑप्शन में है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल है 22 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया आसान तरीके से। इस क्वेश्चन को आप चलते हैं आगे, मुझे बढ़ते हुए चलते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको पढ़िए और ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने यहाँ पर। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो चलिए, इसको हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली स्थान है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इट्स वेरी सिंपल, यानी रिक्त पदों को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। रिक्त पद को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये फर्स्ट है, यानी 3 के फर्स्ट, यहाँ पर सोल्यूशन लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा 35 हल। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 के फर्स्ट हो गया, 3 के फर्स्ट और हल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहेंगे ये पहला पद है, आप जानते हैं ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, और ये होता है तीसरा पद। आप तो जान रहे हैं, सिंपल सी मतलब है। तो देखिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो कहेंगे ये पहला पद दिया है, यानी ए का वैल्यू होता है प्रथम पद। तो ए कहे तब प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है। ओके, 2 दिया है। चलिए, प्रथम पद दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम पद 2 हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर दूसरा पद कितना दिया है, तो दूसरा पद हमें निकालना है। दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद हमें निकालना है मेरे दोस्त। दूसरा पद क्या दिया है, चलिए जो दिया है पहले उसको लिख दीजिए। दिया है क्या, तो देखिए पहले ए का वैल्यू दे दिया 2। ठीक है, तो ये पहला पद है। पहला पद बोले A1 लिखे तब या A लिखे तब, बात क्या है बराबर, A1 या A, यानी कितना दे दिया 2। चलिए, और दूसरा पद हमें निकालना है। ये दूसरा पद हमें क्या करना है, निकालना है, वाट हमें पूछ रहा है। और ये तीसरा पद दिया है, तीसरा पद है कितना, 26। तो कहेंगे तीसरा पद जो है दिया है, कितना दिया है, 26 दिया है तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, 26। क्या तीसरे पद के लिए आप लिख सकते कितना दी, a + 2d। तीसरा पद बोले तो a + 2d और बराबर 26, तो बराबर 26। कहेंगे a का वैल्यू कितना, यहाँ पर 2 है तो 2, और प्लस कितना हो जाएगा 2d, और बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2d और बराबर कितना 26, तो 26, और इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। तो यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आप घटा लीजिएगा, तो घटा लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2d और बराबर 26 में से 2 गया तो 24, यानी 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, कितना मरतबे, 12 मरतबे, यानी d बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। a और d मिल गया तो मेरे दोस्त आराम से जो है दूसरा पद निकाल सकते हैं। यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, यानी दूसरा पद हमें वाट निकालना है। तो यानी दूसरा पद यदि आपको निकालना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर दूसरा पद आराम से जो है निकाल सकते हैं। दूसरे पद को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद यानी a2 हमें चाहिए। a2 बराबर निकाल सकते हैं a + d। a2 बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखिए जितना कहता है ना, जो भी पद कहता है उससे 1 घटा करके लिखना पड़ता है, उससे 1 घटा करके। यानी हमको दूसरा पद लिखना है तो a + d लिखेंगे। अगर तीसरा पद लिखना पड़ेगा तो a + 2d लिखेंगे। अगर 50वां पद लिखना पड़ेगा तो a + 49d लिखेंगे। जिसे a से पहले कह रहा था 11वां पद, तो हम a + 10d लिख रहे थे। इट्स वेरी सिंपल, a को घटा करके। ठीक है, ये AP के व्यापक रूप से आता है, इससे पहले
लेक्चर में हमने बताया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा पद के लिए a प्लस डी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमने 2 लाया है, तो रख दीजिए यहाँ पर 2 और प्लस d के वैल्यू कितना लाया है, 12 लाया है, यानी हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यही आपका क्या है मेरे दोस्त आंसर है। 12 2 कितना हो जाएगा 14, यही आपका क्या है आंसर है। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा है और d का वैल्यू हमने कितना लाया है 12, तो 12 और 2 14 हो जाएगा a प्लस डी, यानी दूसरा पद के लिए लिख सकते हैं a प्लस डी। यही आपका आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था। चलिए तो ये हो गया, पहला तो बन गया, पहला आपके सामने है जो कि बन गया। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी जो हमें रिक्त पद है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने जो भी रिक्त पद है उसको निकालना है। पहली बात जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, इसको आप हल करेंगे और जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है तो कहेंगे ये पहला पद है या दूसरा पद है, ये पहला पद है दूसरा पद। दूसरा पद बोले तो ये दे दिया a2 का वैल्यू कितना दे दिया 13, a2 का वैल्यू दे दिया, यानी दूसरा पद बोले तो a2 का वैल्यू दे दिया 13। इसके लिए a2 के लिए लिख सकते हैं a को घटा करके a प्लस कितना d, a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, जो दिया है पहले लिखिए। तो ये भी हमें निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें चौथा पद भी दे दिया है। चौथा पद कितना दिया है तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर चौथा पद दे दिया है 3। तो चौथा पद के लिए लिख सकते हैं a प्लस कितना दी, a प्लस 3d लिख सकते हैं, और बराबर कितना है 13 है ना। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर चौथा पद यहाँ पर तो 3 है ना, 3 है, ठीक है 3 है। तो a प्लस 3d और बराबर 3 है तो 3 लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल मेथड है। यदि इस टाइप के समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ जाता है तो इसको आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट है कितना, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13, और समीकरण सेकेंड कितना है a प्लस 3d बराबर कितना, बराबर यहाँ पर 3, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, प्लस छुपा हुआ रहता है, इसका मतलब प्लस है यहाँ पर, तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, और 3 गो डी में से 1 गो डी जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 2d बच जाएगा। और यहाँ पर 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा। इसको काटिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटेगा, 13 में से 3 घटाइए 10 बचेगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, माइनस इस साइड नहीं रह सकता है तो माइनस उस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, आप कहिएगा ये माइनस कैसे लिख दिए आपको दिमाग में बताना चाहिए। देखिए ये माइनस में जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है, यानी माइनस में 3d ज़्यादा है इसलिए माइनस यहाँ पर लिखे है। d तो अकेला है, 3 गो डी में से 1 गो डी जाएगा तो 2 गो डी बचेगा, लेकिन माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस में ज़्यादा था तो प्लस सब छुपा हुआ रहता है, प्लस के क्यों चिन्ह लिखे, इसलिए d बराबर कितना हो गया -5 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए तो ये हो गया, d बराबर कितना हो गया -5 हो गया। और डी के वैल्यू यदि -5 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में जो है डी का वैल्यू रखेंगे, ए के वैल्यू भी आ जाएगा, ए के वैल्यू भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में डी बराबर कितना पर -5 पर, ठीक है, डी बराबर कितना पर, तो कहेंगे यहाँ पर डी बराबर -5 पर। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 13। क्या यही है, देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस डी बराबर 13। आपको समीकरण आता होगा तो इसको आप आराम से जो है बना लीजिएगा, चुटकी में हल कर सकते हैं। a प्लस डी बराबर 13 आ गया तो कहेंगे यहाँ पर a के वैल्यू तो हमें निकालना है, यहाँ पर d के वैल्यू हमने कितना लाया है तो माइनस में 5, तो माइनस हो जाएगा 5 और बराबर कितना 13, प्लस तो प्लस और d के वैल्यू -5 तो -5, तो हो जाएगा a और प्लस माइनस मिलकर माइनस कितना 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 और इधर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि a के वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे a के वैल्यू जो है यहाँ पर a के वैल्यू जो आ गया यहाँ पर कहेंगे a बराबर 13 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 18, 13 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 18। तो a और d निकल गया। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, हमें जो निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमको निकालना है पहला पद और पहला दूसरा तीसरा, पहला पद और तीसरा पद हमें निकालना है, पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद निकालना है। देखिए यहाँ पर पहला पद और तीसरा पद निकालना है,
तो पहला पद, तो हमें चाहिए पहला पद, तो पहला पद तो ए का वैल्यू होगा। प्रथम पद यानी ए का वैल्यू लाए कितना है 18, यही तो हो गया प्रथम पद, यानी हमें यही ना निकालना था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक से, ये हमें पहला पद है, तो पहला पद यानी प्रथम पद ए का वैल्यू हमने 18 लाया, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 18 हो गया। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आ गया। उसके बाद डी का वैल्यू यहाँ पर -5 है, लेकिन हमको क्या कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला पद हो गया, पहला पद के बाद आपको पहला दूसरा तीसरा पद अब निकालना है। चलिए, तीसरा पद के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा पद यानी A3 चाहिए। A3 बराबर निकाल सकते हैं A प्लस कितना D, 2D, A प्लस कितना D, 2D। तो यहाँ पर हो सकता है, यानी तीसरा पद के लिए आप लिखेंगे तो A का वैल्यू कितना है 18, तो 18 प्लस 2, और D के वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हमने कितना लाया है, तो D के वैल्यू -5 लाया है। यहाँ पर D के वैल्यू -5, तो यहाँ पर -5 डाल लीजिए, माइनस कितना 5 डाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 18, और प्लस माइनस मिलकर -10, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी आप कहेंगे अतः जो आंसर था, आप लिख सकते हैं अतः लास्ट में इसको भी आराम तरीके से लिख सकते हैं आप, अतः यानी जो पहला पद था A1 बराबर 18 और A3 बराबर कितना, A3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा, A3 बराबर आ जाएगा 8। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, आंसर है। आप आराम से इतना लिख सकते हैं। लीजिए, ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा, ध्यानपूर्वक से बन जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस कहा जो पहले दिया है वो पहले लिख लीजिए। दिया क्या है, देखिए क्वेश्चंस को हल कीजिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला पद यानी ए के वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया, वेरी गुड। उसके बाद पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा बोले तो A4 का वैल्यू कितना दिया है 9 सही 1/2, तो A4 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 3D। AP के व्यापक रूप से A4 बराबर यानी चौथा पद बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो यहाँ पर हो सकता है 9 दूना 18, 9 दूना 18। पूर्णांक तोड़ना जानिए आप लोग, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 9 से 2 में गुना कीजिएगा तो 18, 9 दूना 18, 1 मिलकर कितना हो जाएगा 19, 1 मिलकर कितना हो जाएगा 19, बटा में जितना है उतना है, कितना 2 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 प्लस तो प्लस, 3 तो 3, और डी तो डी, और बराबर कितना 19, और बटा कितना 2, तो बटा यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 3D बराबर कितना हो जाएगा 19, और बटा कितना 2। इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो कहेंगे 3D बराबर हो जाएगा बटा में 2, तो बटा में 2। एक वाला सिस्टम बटा में अकेला हो ना तो कैसे बनाते हैं, जितना रहेगा उतना लिख दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैंचिया गुना, तो कहेंगे 19 तो 19, माइनस तो माइनस, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2, बटा में कितना हो जाएगा 2, तो इसको 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9, यानी D बराबर कितना आ गया, यहाँ पर कहेंगे D बराबर आ गया मेरे दोस्त, D बराबर आ गया 3/2। और हमें निकालना क्या है, कौन कौन सी पद निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद, ये पहला दूसरा तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर आराम से जो है दूसरा और तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो कहेंगे दूसरा पद, यानी पहले बात दूसरा पद के लिए क्या लिख सकते हैं A प्लस D। तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना लाए हैं मेरे दोस्त, तो देख सकते हैं यहाँ पर A का वैल्यू हमने 5 है, तो A का वैल्यू यहाँ पहले भी 5 दिया है, तो 5, और D का वैल्यू 3/2, तो यहाँ पर A का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए 5, और D का वैल्यू है 3/2, 3 बटा कितना है यहाँ पर 2, तो 3/2 है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 दूना 10, और प्लस कितना है 3, और 3 है तो 3, और बटा कितना है 2, तो 2, 10 और 3 मिलकर हो जाएगा 13, और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो दूसरा पद हो गया 13/2। अब हमें तीसरा पद भी निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए तीसरा पद, और तीसरा पद के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा पद के लिए आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त A प्लस 2D। तो कहेंगे A का वैल्यू अभी हमने 5 निकाल कर आया, 5 और प्लस 2 तो 2, और D के वैल्यू कितना लाया है, कहेंगे 3/2। तो कहेंगे ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कहेंगे 5 कितना हो जाएगा 5, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बचा तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 मिलकर 8। तो आप आराम से जो है लिख सकते हैं लास्ट में अतः
दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद हमने क्या निकल कर लाया है, तो निकल कर लाया यहाँ पर जो निकाल दिया हम 13/2, तो दूसरा पद है 13/2, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद 13/2 कॉमा, और यहाँ पर तीसरा पद, तो तीसरा पद हमने कितना लाया है, तो तीसरा पद यहाँ पर हमने 8 लाया है, जो कि आपका क्या है मेरे दोस्त, कहेंगे यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है मेरे दोस्त, ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बनकर हो गया रेडी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, देखिए इसको आप ध्यानपूर्वक से देखेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने से जो है बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चंस आसान है। चलिए थर्ड हो गया, आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस 4 नंबर को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कहा क्या, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, इस क्वेश्चंस को हल कीजिएगा और आराम से जो है बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जो दिया है, दिया क्या है, तो ए के वैल्यू दे दिया है माइनस कितना 4, तो ए बराबर हो गया यहाँ पर -4। ए बराबर जब -4 हो गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे जो हमें निकालना है, एक दिया क्या है, तो ये प्रथम पद दे दिया है -4। ठीक है, प्रथम पद बोले तो ए के वैल्यू दे दिया -4 दे दिया, और ये प्रथम पद है, ये पहला पद है, ये है आपका दूसरा पद, ये है आपका तीसरा पद, ये है आपका चौथा पद, और ये है आपका पाँचवा पद, और ये है आपका छठा पद। ठीक है, पाँचवा और छठा, तो कहेंगे छठा पद कितना दे दिया है मेरे दोस्त, छठा पद दे दिया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कहेंगे छठा पद दे दिया है A6 बराबर 6 दे दिया है। ठीक है, A6 बराबर 6, यानी इसके लिए लिख सकते हैं A + 5D बराबर कितना 6, यानी हमको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा निकालना है, दूसरा भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है, चौथा, पाँचवा भी निकालना है, लेकिन पहला और छठा पद को दे दिया है। तो पहला पद यानी प्रथम पद -4 दे दिया, और छठा पद बोले तो A6 बराबर कितना दे दिया 6, तो A6 के लिए लिख सकते हैं A + 5D बराबर कितना 6 है, तो 6, और A के वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस तो प्लस 5 तो 5, और डी के वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो कहेंगे डी का वैल्यू यहाँ पर हमको कुछ नहीं, यानी डी के वैल्यू जितना है उतना, यानी डी हमें पता नहीं है, डी हमें निकालना है। डी क्या करना है, निकालना है। 5D बराबर हो जाएगा 6, यानी 5D कितना बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, और चलिए यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पर 5D है ना, तो 5D यहाँ पर लिखिए, और बराबर 6, तो 6, इधर -4 उधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा 5D कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 5D, और बराबर हो जाएगा 6 4 मिलकर 10, तब इसको काट दीजिएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यानी D बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, D बराबर हो जाएगा 2, यानी A के भी वैल्यू मिल गया, D के वैल्यू मिल गया, तो A के वैल्यू तो आपको पता है -4 है, और D के वैल्यू हमने 2 लाया है। ठीक है, तो हमको दूसरा पद निकालना है, यानी दूसरा पद खाली स्थान है, इसके जगह पर बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या आना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा भी और पाँचवा भी निकालना है। तो पहले हम दूसरा पद निकाल लेते हैं, तो दूसरा पद के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, तो दूसरा पद के लिए यहाँ पर लिखिए दूसरा पद, तो दूसरा पद आपको निकालना है, तो दूसरा पद के लिए लिख सकते हैं A + D, तो A के वैल्यू कितना है, तो -4 है, अभी हमने ऊपर लिखा है A मतलब प्रथम पद -4 और +D के वैल्यू कितना है 2, यानी आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2। अब चलिए ये निकल गया आपके पास, कौन सा पद निकला, दूसरा पद। दूसरा के बाद आप क्या निकालिएगा, दूसरा के बाद आप निकालिए तीसरा पद। तीसरा पद के लिए इससे लिख सकते हैं A + कितना D 2D, तो कहेंगे A के वैल्यू कितना है, A के वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो -4, और प्लस है तो +2 है, तो 2, और D के वैल्यू कितना है, D के वैल्यू यहाँ पर 2 है, D के वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 लिख लिया हमने। उसके बाद तीसरा पद हमने निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा -4 और प्लस है तो प्लस और 2 दूना मिलकर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर -4 और +4 4 मिलकर हो जाएगा 0। तीसरा पद निकल गया। चलिए तीसरा पद निकल गया, तो आप निकालेंगे आप यहाँ से चौथा पद। तीसरा के बाद कौन सा, चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद के लिए लिख सकते हैं A + कितना D 3D, तो कहेंगे A के वैल्यू यहाँ पर -4 तो -4 और +3 तो 3, और D के वैल्यू कितना है 2 है, वहाँ पहले आपको बता दिया है 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4 तो -4, ठीक है, -4 तो -4 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना मिलकर हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, घटा लेंगे, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। चलिए चौथा निकल गया, तो आप निकालेंगे पाँचवा पद। तो पाँचवा पद निकालेंगे तो पाँचवें पद के लिए क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त पाँचवा पद के लिए A + कितना D A + 4D,
क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d। तो कहेंगे ए के वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस तो प्लस 4 और 4 तो 4, और डी के वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है। डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 2 है। तो कहेंगे -4 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, घटा लेंगे 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः जो भी पद हमें निकालने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पर जो लास्ट में हमें निकालना है आंसर, तो कहेंगे अतः दूसरा पद, यानी दूसरा पद बोले तो a2 भी हमें निकालना था। a2 का वैल्यू हमने निकाल दिया है। तो a2 का वैल्यू कितना आया है मेरे दोस्त, कहेंगे a2 का वैल्यू, यानी a2 का वैल्यू -2 है, -2 है, 0 है, -2 0 2, -2 0 2 कहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले a2 का वैल्यू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना है, -2 है। ठीक है, उसके बाद a3 का वैल्यू है 0, उसके बाद a4 का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, और a5 का वैल्यू है आपके पास 4 है। कितना है, 4 है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है। आई होप आपको अच्छे से आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगले क्वेश्चंस है क्या मेरे दोस्त, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। क्या दिया है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, हम यानी कि दूसरा पद दे दिया है। दूसरा पद बोले तो a2, यानी दूसरा पद दे दिया है 38। इसके लिए लिख सकते हैं दूसरा पद के लिए a प्लस डी बराबर कितना, 38। तो कहेंगे a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो a का वैल्यू हमें पता नहीं, ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए। और कौन सा पद, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा भी दे दिया, यानी a6 बराबर कितना दिया, -22 दे दिया। तो a6 के लिए लिख सकते हैं a प्लस कितना डी, 5d, और बराबर कितना, -22 तो -22। a का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, पता नहीं, a का वैल्यू पता नहीं, यानी कि इसको आप समीकरण कौन सा मानिएगा, सेकेंड मानिएगा। तो यहाँ से a और d के वैल्यू पहले निकालिए, और जो पद हमें बुझा रहा है वो उस पद को आप निकाल देंगे शानदार तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और हमें जो करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट कितना है, तो कहें समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर कितना, 38। a प्लस डी बराबर कितना है, 38। और छठा पद बोले तो, और यानी कि, और समीकरण सेकेंड कितना है, समीकरण सेकेंड है a प्लस 5d, a प्लस कितना 5d, और बराबर कितना है, -22 तो -22। तो यहाँ पर करेंगे चिन्ह परिवर्तन करना है। चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब है जो प्लस होगा माइनस और माइनस वाला प्लस। क्यों ऐसा चिन्ह परिवर्तन होता है घटाने पर, तो कहेंगे माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। तो कहेंगे ये एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, और 5 गो डी में से एगो डी चला जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, देखिए 5 गो डी है, क्या गो डी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 गो डी है, 5 गो क्या है, डी है। 5 गो डी में से एगो डी चला जाएगा, तो माइनस में कितना बचेगा, 4 गो डी बच जाएगा, और बराबर 22 गो और 38 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 मिलकर हो जाएगा 10, और 3 2 5 और 1 6, यानी 60। यानी इसको काटेंगे, तब 4 से 60 कट जाएगा 15 मरतबे, 15 चौका कितना होता है 60, 4 से 15 मरतबे कट जाएगा 60, यानी डी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे यहाँ पर जो आ गया आपके पास डी बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, कहेंगे डी बराबर जो आ गया आपके पास, डी बराबर आ गया 15। डी बराबर जैसे ही 15, यानी 15 की -15, देखिए ये माइनस में 4d था ना, माइनस इस साइड नहीं रह सकता, इसका मतलब माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा। चलिए यहाँ पर हम समीकरण नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में d बराबर -15 पर, समीकरण फर्स्ट में d बराबर -15 पर, ठीक है, -15 पर। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट है कितना, कहेंगे a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर 38 है। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। तो a के वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, a का वैल्यू पता नहीं, हमें यही तो निकालना है। a प्लस और d के वैल्यू कितना है, तो d की वैल्यू यहाँ पर -15 है, माइनस में कितना है 15 है, बराबर कितना है 38 है। ठीक है, 38, और यहाँ पर हो जाएगा a और प्लस माइनस मिलकर माइनस कितना 15 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 38। तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 38, तो 38 इधर माइनस में 15 उधर जाएगा तो प्लस में 15, यहाँ पर करेंगे घटा लेंगे तो 8 और 5 मिलकर हो जाएगा 13, 8 5 मिलकर कितना हो जाएगा 13, और 3 और 1 4 हो जाएगा, एक हासिल कितना हो जाएगा, एक हासिल यहाँ पर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान से, 8 और 5 मिलकर 13, हासिल 1, और
और 3 और 1 4 और 1 हासिल मिलकर हो जाएगा 5 यानी 53। यानी आपके पास जो आ गया ए के वैल्यू कितना आ गया 53, डी का वैल्यू हो गया -15। तो आपको निकालना क्या है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हमें कौन कौन पद निकालना है। देखिए आपको निकालना है यहाँ पर निकालना है पहला पद के बाद निकालना है यहाँ पर तीसरा पद के बाद निकालना है चौथा पद के बाद निकालना है पाँचवा पद। ठीक है, कौन सा पद, पाँचवा पद। तो कहेंगे पहला तीसरा चौथा पाँचवा, पहला तीसरा चौथा पाँचवा। देखिए पहला पद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला पद बोले तो A1 का वैल्यू अभी हमने क्या लाया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू यानी कि प्रथम पद यानी ए के वैल्यू आया कितना है, A1 बोले तब प्रथम पद ये 53 है। कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कहेंगे 53 है। ठीक है, 53 है। तो चलिए यहाँ पर हमने 53 लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए 53। कितना लिख लेंगे, 53 हो गया। अब आपको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए लिख सकते हैं a प्लस कितना डी, a प्लस 2d। तो a के वैल्यू ये आपके पास 53 है, a के वैल्यू कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे बराबर, तो बराबर दीजिए, और a के वैल्यू आपके पास 53 है तो 53 लिखिए, प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, और d के वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे d के वैल्यू अभी हमने निकाल कर लाया है। देख लीजिए यहाँ पर d के वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, डी के वैल्यू -15 है। डी का वैल्यू कितना है, तो -15, तो यहाँ पर लिख दीजिए -15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 53 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -15 दूना कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30, तो घटा लेंगे 53 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 23, यानी 3 में से 0 गया तो 3 और 5 में से 3 गया तो 2 यानी 23, यानी तीसरा पद हो गया। ये कौन सा पद हो गया, तीसरा पद आपके पास हो गया है। चलिए तीसरे पद हो गया आपके पास, कौन सा पद, तीसरा पद। अगर ये पहला हो गया, तीसरा के बाद चौथा और पाँचवा निकालना है, चौथे और पाँचवा निकालना है। चलिए तो चौथे और पाँचवा निकालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, चलिए चौथा निकालना है और पाँचवा। तो चौथा के लिए A4 बराबर लिख सकते हैं, A A प्लस 3D, यानी A के वैल्यू कितना है, तो A के वैल्यू यहाँ पर 53 है, तो 53 प्लस तो प्लस 3 तो 3, और D के वैल्यू कितना है, तो कहेंगे D का वैल्यू यहाँ पर -15 है, तो -15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 53 है तो 53 प्लस माइनस मिलकर -15, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, और घटा लीजिए, 53 में से 45 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 घटाइए तो 8 बच जाएगा, 8 और 5 मिलकर 13, और यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0, यानी कितना बच जाएगा 8, यानी चौथा पद निकल गया। चौथे पद निकल गया, उसके बाद पाँचवा पद के लिए लिख सकते हैं A प्लस कितना डी, 4D लिख सकते हैं। ठीक है, पाँचवा पद के लिए लिख सकते हैं A प्लस कितना डी, 4D। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर A के वैल्यू कितना है, A के वैल्यू 53 है तो 53 प्लस है तो प्लस 4 है तो 4, और D के वैल्यू कितना है, तो D के वैल्यू -15 तो -15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मेरे दोस्त 53, तो 53 और प्लस माइनस मिलकर -15, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, घटा लेंगे तब माइनस में हो जाएगा 7, यानी 60 में से 53 जाएगा तो माइनस में 7 बचेगा। चलिए 7 बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः जो आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त, अतः लास्ट में ऐसा ही लिख दीजिएगा, अतः यानी हमको पहला पद भी चाहिए था, पहला पद क्या है, 53 है। ठीक है, 53 है। ओके, अभी हमने ऊपर लाया है, और उसके बाद हमको तीसरा पद चाहिए था। तीसरा पद कितना लाए हैं, अभी देख लीजिए, तीसरा पद हमने लाया है मेरे दोस्त 23। कितना लाया है, 23। तो यहाँ पर लिख दीजिए तीसरा पद को 23। उसके बाद हमने चौथा पद भी निकालना है, चौथा पद को कितना लाया है, 8। ठीक है, और पाँचवा पद यानी पाँचवा पद को कितना लाया है हम अभी, माइनस कितना, 7। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है मेरे दोस्त, आंसर है। आंसर हो गया इसका कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यानपूर्वक से। अगले क्वेश्चंस 4 नंबर आपके सामने हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, आप चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। AP इतना का कौन सा पद 78 है। देखिए समझने के तरीका समझिएगा, कहा जब भी कौन सा पद लगा देगा ना, समझ जाइएगा कि TN बराबर इतना दिया है। कौन सा पद लगा दिया तब समझ जाइएगा TN दिया है। चलिए सबसे पहले A के वैल्यू निकालिए। तो A बराबर कितना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हॉल लिख लीजिए। आप क्या कर लीजिए, हॉल लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हॉल। ठीक है, और
AP 3 8 13 डॉट 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 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? तो कहेंगे A के वैल्यू कितना है यहाँ पर? A के वैल्यू यहाँ पर 3 है। A के वैल्यू कितना है? प्रथम पद। A का वैल्यू आपको निकालना है, ये प्रथम पद होता है 3, और D निकालेंगे तो D निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है? 8 है, ओके, माइनस पहला पद कितना है? यहाँ पर 3 है, तो घटा लेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 हो जाएगा। यानी दूसरा पद यहाँ पर 8 हो गया। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, तो दूसरा पद यानी A2, यानी दूसरा पद फॉर्मूला निकालना, D बराबर फॉर्मूला ही होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, यानी 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, ठीक है, 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा पद 78 है? तो Tn बराबर, Tn है कि An, तो आपको पता है कौन सा पद कहेगा, कौन सा पद जब भी कहेगा तो आप समझ जाइएगा मेरे दोस्त N है, और N बराबर कितना दिया है? 78। कहेंगे कैसे? कौन सा पद कहा है इसलिए, जब भी कौन सा पद कहेगा तो N समझिएगा, ठीक है। और N बराबर तो अभी हमने फॉर्मूला बताया है, तो N बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, और बराबर कितना? 78। तो 78 कहेंगे A के वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 प्लस है तो प्लस, और N का वैल्यू क्या है पता नहीं, वही तो पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, पद मतलब पद कहने का मतलब है N का वैल्यू हमें पूछ रहा है, N का वैल्यू पूछ रहा है, और कौन सा लगा देगा तब समझ जाना कि Tn या An दिया है तो N का वैल्यू 78 है, ठीक है, और पद हमें निकालना है, N का वैल्यू निकालना है। तो कहेंगे N का वैल्यू हमें चाहिए -1, तो -1, और D के वैल्यू कितना है? D के वैल्यू यहाँ पर 5 है, बराबर कितना हो जाएगा? 78। बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 78, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 78, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे 3 और यहाँ पर प्लस 5 से n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा, और 5 से -1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 78 हो जाएगा। तो कहेंगे 5n, तो 5n, और बराबर हो जाएगा 78, तो 78, इधर प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3, इधर माइनस में 5 तो उधर जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा। तो कहेंगे 5n, और बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर 5n जो है, और 5n कितना बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो 5n और बराबर 78 है ना, 78। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 78 और 5 कितना हो जाएगा? 83, 78 5 कितना हो जाएगा? 83, और माइनस कितना है? 3। तो कहेंगे 5n और बराबर कितना हो जाएगा? 83 में से 3 घटाकर 80, ठीक है, 80। तो इसको आप काट लीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से इसको काटिएगा मेरे दोस्त, तो 16 × 5 = 80, 5 के पारा 16 मरतबे पढ़ेंगे 80 कट जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। यही आपका आंसर है, ओके। n बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 16 आ गया, जो कि यही आपका आंसर है। हमें यही तो n का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, ये भी बन गया। चलिए ये बन गया, आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? प्रत्येक श्रेणी में क्या कर रहा है? कितने पद है, यानी कितने पद, यानी n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। चलिए ये भी जैसे क्वेश्चन था वैसा ही है, इसको भी आप हल लिख दीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो a का वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 लिख दीजिए। d निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद। जब भी कहे देखिए कितने पद है, कितने पद है, पद कहने का मतलब है n का वैल्यू हमें चाहिए, n का वैल्यू हमें चाहिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है? यहाँ पर 13 है, तो 13 लिख लीजिए, माइनस पहला पद कितना है? 7 है, तो घटा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है, 7 6 13, यानी 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, 7 और 6 मिलकर हो जाएगा 13, यानी 6 बच जाएगा, ठीक है, 6 बच जाएगा। जैसे 6 बच गया, और आपको पता है जो लास्ट में देगा ना, ये आप समझ जाइएगा, ये n का वैल्यू दिया है। क्या चीज़ का वैल्यू दिया है? n का। तो चलिए मेरे दोस्त, n बराबर कितना दे दिया है? 205 दे दिया है, ठीक है, 200 कितना दे दिया है? 5 दे दिया है, n बराबर दे दिया है 205। तो आप कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d, बराबर कितना है? जितना है उतना 205। चलिए a का वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 रखिए, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू हमें निकालना है, -1 तो -1, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 बराबर 205, तो 200 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ओके, 205 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 तो 7 हो जाएगा, ठीक है,
और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे प्लस 6 से n में गुना करेंगे 6n हो जाएगा, और -1 से 6 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर कितना है 205, बराबर कितना है 205। तो कहेंगे 6n अपने साइड में रहने दीजिए, बराबर 205, तो बराबर 205, इधर प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7, इधर माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6। तो यहाँ पर आपके सामने जो हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6n बराबर 205, और जो प्लस में उसको जोड़ ले, 205 और 6 मिलकर हो जाएगा 200, कितना 200 हो जाएगा 7, 5 और 6, 1 मिनट, 6 5 तो 11 हो जाएगा, 205 और 6 में जो प्लस है उसको जोड़ लीजिए पहले, 205 और 6 मिलकर हो जाएगा 200 कितना 11, और माइनस कितना हो जाएगा 7। तो कहेंगे 6n और बराबर 211 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 206, ठीक है 200, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ये कितना आ जाएगा 11, 211 है ना, 7 4 यानी 204 हो जाएगा ना, 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको काटिए, अब इसको कितना होगा, काटिए इसको, तो 6 से काटिएगा तो 6 3 18, यहाँ पर कितना बच गया 6 3 18 है 20, 2 बच गया, तो 2 पर 4 कितना हो जाएगा 24, 2 पर 4 कितना हो जाएगा 24। तो कहेंगे 24 हो जाएगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका के 24 हो जाएगा। ओके, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी n का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, तो इसमें जो n का वैल्यू आ गया वह 34 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बात रहे खत्म। ठीक है, बात रहे खत्म। ये भी इसमें n का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू जो है आपके सामने आ गया, आपके सामने ये हो गया। ठीक है, चलिए 5 के फर्स्ट बन गया। अब चलते हैं 5 के सेकेंड क्वेश्चन पर। इसमें भी कितने पद है, यानी इसमें भी क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको आप a के वैल्यू कितना लिखेंगे 18, ठीक है, a के वैल्यू 18, और d के वैल्यू यानी निकालने के लिए फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो कहेंगे दूसरा पद कितना है 15 सही 1/2, और पहला पद कितना है माइनस में, माइनस तो माइनस, और पहला पद का वैल्यू है 18, ठीक है 18। तो कहेंगे इसको तोड़ने का तरीका है 15 दूना 30 और 1 31, बटा कितना हो जाएगा 2, और माइनस कितना हो जाएगा 18, और बटा में 2, तो बटा में 2 लिखिए, और 31 है तो 31 लिखिए, माइनस तो माइनस, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 18 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 36, ठीक है 18 दूना यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो घटा लेंगे 36 में से 31 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 5, और बटा कितना 2। चलिए ए और डी का वैल्यू निकल गया, ए और डी के वैल्यू निकल गया, और जो लास्ट में होता है मेरे दोस्त ये -47, ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू दिया है, ये क्या चीज़ का वैल्यू दिया है, डॉट 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 -47, यानी एन बराबर दे दिया -47। कहेंगे ए एन बराबर दे दिया -47, ओके 47। तो कहेंगे यहाँ पर ए के वैल्यू तो हमने 18 निकाल लिया है, डी के वैल्यू यहाँ पर -5/2। तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर फार्मूला लगाइए, एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n -1 और इंटू डी, जितना है उतना, कितना है -47, और a के वैल्यू यहाँ पर 18 और प्लस n का वैल्यू हमें चाहिए, और -1 तो -1, जितना है उतना n का वैल्यू तो हमें निकालना है, और d के वैल्यू कितना लाया है -5 और बटा में 2, और बराबर कितना है -47, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से आप निकालना चाहेंगे मेरे दोस्त, तो आप निकाल सकते हैं 18, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस मिलकर माइनस, कितना हो जाएगा 5/5 से 5/2 से n में गुना कीजिएगा, तो 5/2 और n तो n, 5/2 से माइनस, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 5/2 से n में गुना करेंगे 5/2n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 5/2 से 1 में गुना करेंगे तो 5/2 ये होगा, और बराबर कितना है -47 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 47। तो माइनस यहाँ पर 5/2 और n है तो n रहने दीजिए, और बराबर कितना है -47, और इधर प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, और इधर प्लस में 5/2 उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा। ओके, माइनस में कितना हो जाएगा 5/2। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा -5 और बटा कितना हो जाएगा 2, और n तो n, और बराबर कितना हो जाएगा, तो जो अगर जो प्लस में उसको जोड़ लीजिए, प्लस में क्या, सब जो है यहाँ पर माइनस में है, जब सब माइनस में आ गया तो इसको जितने भी माइनस में सबको जोड़ लीजिए। तो पहले एक काम कीजिए, माइनस लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस, इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, माइनस में है, ये क्या है माइनस में, तो 8 और 7 हो जाएगा 15, 8 7 15, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 1 हासिल मिलकर हो जाएगा 6 65, और माइनस कितना है 5/2, 5 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, भिन्न के घटाव कीजिए, यहाँ पर घटाव कीजिए, -5/2 तो -5/2, n तो n, और बराबर कितना है, बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बटा में 2 तो बटा में 2, ठीक है, और -65, तो एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, क्रॉस देखिए 65 से 2 में गुना करेंगे तो 65 दूना कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा
13 यानी 130 और माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या किए भिन्न के घटाव किए हैं, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर लिख सकते हैं -5 और बटा 2 और n है तो n और हो जाएगा -130 और -5 मिलकर हो जाएगा -100 कितना 135 और बटा कितना 2 और बटा में यदि समान हो तो काट सकते हैं आप, 2 से 2 गया बोरा में यानी कट गया और ये माइनस से माइनस भी काट सकते हैं और 5 से इसको काटिए तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10, 3 बच गया तो 3 उसमें कैरी चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पर 5 35 तो 5 सते 35 यानी n के वैल्यू इसमें जो आ गया कितना आ गया 27। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है मेरे दोस्त आंसर है। ये जो बनाना था वो n का वैल्यू 27 लाना था, हमने 27 ला दिया। चलिए 27 ला दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस है क्या, देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़िए, छठे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या AP 11 यहाँ पर कह रहा है मेरे दोस्त AP क्या AP 11,8,5,2 डॉट का एक पद क्या -150 है, क्या एक पद -150 है या नहीं, कैसे डिसाइड कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिए बात को। सबसे पहले तो आपको a का वैल्यू निकालना है, इसको हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो a के वैल्यू आपके सामने आता है मेरे दोस्त। तो कहेंगे a के वैल्यू यहाँ पर है, a का वैल्यू यहाँ पर कितना है AP में 11 और d निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर 8 है, कितना है 8 है और पहला पद कितना है माइनस, तो माइनस और पहला पद है 11 तो 11 घटा लेंगे तो कितना होगा -3, -3 8 3 11 सिंपल सी मतलब है, इसमें से इसको घटाएंगे -3 बचेगा। चलिए और डॉट डॉट का एक पद कितना होना चाहिए -21, यानी जो कहा ना कि एक पद -150 है कि नहीं, तो यानी ये दे दिया n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना दे दिया -150। ठीक है, और हमको पद यानी n चाहिए, n का वैल्यू हमको चाहिए, ये पद -150 है या नहीं इसके बारे में बात करना है। चलिए लास्ट में पता चल जाएगा है या नहीं। ठीक है, चलिए n बराबर आप फार्मूला बैठाइए। तो n बराबर फार्मूला अभी हमने लिखाया है, क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना -150। चलिए बराबर जितना है उतना, a का वैल्यू कितना है 11 तो 11 प्लस तो प्लस, n का वैल्यू तो हमें चाहिए -1 तो 1 और d का वैल्यू कितना है, तो d के वैल्यू यहाँ पर है -3 तो -3 और बराबर कितना माइनस में 150, माइनस में कितना 150। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा 11 तो 11 और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस और n से 3 में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 3 इकाई कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा -150, माइनस कितना हो जाएगा 150। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस में 3n और बराबर कितना है -150 तो -150, इधर प्लस में 11 उधर जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, इधर प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो कहेंगे -3n और बराबर कितना हो जाएगा, ये सब माइनस में है तो जोड़ लीजिए, 3 और 1 मिलकर 4 और 0 मिलकर 4 ही होगा, 3 और 1 4। ठीक है 4 और फिर जोड़िए तो 1 और 5 मिलकर 6, तो यहाँ लिखिए 6 और 1 है तो 1 यानी 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 100 यहाँ पर 64 हो जाएगा माइनस में। चलिए इसको काटिए, तो काटना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर माइनस से माइनस भी गया बोरा में, क्या 3 से 1 कट सकता है, 3 से कट सकता है कि नहीं, 3 × 15 और 1 नहीं कटेगा, यानी n बराबर कितना आ गया 164 और बटा कितना आ जाएगा 3, n बराबर 3 आ गया। देखिए ये बटा में आ गया, ये क्या आ गया मेरे दोस्त, बटा में आ गया। और कभी भी जो है n का वैल्यू यदि बटा में आएगा तो आप यहाँ पर जो है देखिए ये बटा में आ गया, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बटा वाला सिस्टम है ही नहीं, बटा वाला सिस्टम है ही नहीं। देखिए यहाँ पर बटा में है कहीं जगह नहीं है। और देखिए -150 है कि नहीं, -150 है कि नहीं, तो कहेंगे इस AP का जो है दिए गए AP का -150 एक पद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है -150, क्योंकि बटा में आया है, बटा में नहीं आता है ना मेरे दोस्त। यदि बटा में नहीं आता तो कहते कि -150 जो है, -150 जो है इस AP का पद है, लेकिन बटा में नहीं आया है। तो लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किस में आया है, तो ये भिन्न में आया है। किस में है, चूँकि यहाँ पर n बराबर 164/3 आया है, तो ये भिन्न के रूप में है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ
पद, यहाँ पदों की संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो है पद, यहाँ पद किस में है, पूर्णांक, यहाँ पद पूर्णांक नहीं है, यहाँ पद पूर्णांक 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 नहीं है। क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं -150 दिए गए एपी का एक पद नहीं है, दिए गए एपी का एक पद नहीं है, दिए गए एपी का एक पद नहीं है। बात रहे ख़त्म, है कि नहीं, इसको पहले जांचना था। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ गया है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ गया है, और पूर्णांक यानी बटा में नहीं आता था, पूर्णांक होता तब जाकर ये वही पद होता, अन्यथा नहीं, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत आसान है, इसको आप हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कहा ना 31वां पद हमें तो ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके लिए 11वां पद 38 है, यानी A11 बराबर कितना दे दिया है, 38। 11वां पद 38 है, तो इसके लिए लिख सकते हैं, देखिए कहा ना कि जिसका 11वां पद बोले तो A11 यानी A11 कितना दिया है, बराबर 38 दिया है, तो A11 बराबर लिख सकते हैं A+10D और बराबर कितना लिख सकते हैं, जितना है इतना 38। ये समीकरण नंबर, इसको आप फर्स्ट मानिए। ठीक है, फर्स्ट मानिए। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर कहा और 16वां पद 73 है। 16वां पद मतलब A16 कितना दे दिया, 73। कितना दे दिया मेरे दोस्त, 73 दे दिया। ठीक है, तो ये 16 बराबर 73, तो हो जाएगा A+16 A16 यानी ये 16 बराबर 73 दिया है, तो ये 16 को आप एगो घटा करके A+15D लिख सकते हैं आराम से, और बराबर कितना 73, तो 73। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा मेरे दोस्त, ये समीकरण नंबर आपके पास सेकेंड हो जाएगा। ओके, समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ए और डी के वैल्यू निकालेंगे, काम 35 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ए और डी के वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर करेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, कहेंगे A+10D बराबर 38, A+10D बराबर 38। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या है, A+15D बराबर कितना, 73, बराबर कितना हो जाएगा, 73। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना है, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ए कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, सिंपल सी मतलब है, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो कहेंगे यहाँ 15 गो डी है, यहाँ पर 10 गो डी है, तो 15 गो डी में से 10 गो डी जाएगा, तो कई गो डी बचेगा, माइनस में 5 गो डी बचेगा, सिंपल सी मतलब है। और यहाँ माइनस में 73 और प्लस में 38, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 13 में से 8 गया, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 और 5 मिलकर तेरा 5, और यहाँ जब 6 में से 3 गया तो 3 यानी 35। माइनस से माइनस भी कट गया, और 5 से कितना मरतबे, 5 से 7 मरतबे कट जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ गया, कहेंगे 7 आ गया। कितना आ गया, डी बराबर 7 आ गया, तो कहेंगे डी बराबर जब 7 आ गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण कितना, समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण डी के वैल्यू आ गया तब, समीकरण फर्स्ट में डी बराबर कितना पर, 7 पर, डी बराबर 7 पर, तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट आपके पास है यहाँ पर ए प्लस कितना डी, A+10D बराबर 38, A+10D बराबर कितना हो जाएगा, 38। तो कहेंगे ए के वैल्यू कितना लाए हैं मेरे दोस्त, ए के वैल्यू तो हमें चाहिए अभी फिलहाल में, A+10 और डी के वैल्यू कितना लाए हैं, डी के वैल्यू 7 लाए हैं, बराबर 38, तो बराबर 38। तो यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप कैसे बना सकते हैं आसानी पूर्वक से, कहेंगे A+10 सत्य कितना हो जाएगा, 70, और बराबर कितना हो जाएगा, 38, बराबर कितना हो जाएगा, 38। तो ए बराबर हो जाएगा 38, तो 38 इधर प्लस में 70 उधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा, तो कहेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, 38 में से 70 को घटाइएगा, या 70 में से 38 को, कभी भी बड़का में से छोटा
छोटका को घटाया जाता है, और जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है। तो 70 में से 38 को घटाइए, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी माइनस में 32, यानी ए बराबर कितना आ गया माइनस में 32। अभी हमको निकालना है 31वां पद। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, और ए और डी के वैल्यू निकल गया तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमको क्या निकालना था मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन को हमको निकालना था, क्वेश्चन में उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें A31 निकालना है। चलिए निकाल दीजिए आसानी पूर्वक से, A31 निकालना है। तो हमें निकालना है A31 चाहिए। तो A31 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 30D, A प्लस कितना डी 30D, A प्लस 30D। तो कहेंगे A31, तो A31 बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो कहेंगे A31 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के वैल्यू -32 तो -32, प्लस तो प्लस, 30 तो 30, और डी के वैल्यू हमने क्या लाया है, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर डी के वैल्यू 7 लाए हैं। कितना लाए हैं 7, तो रखिए यहाँ पर 7, तो कहेंगे -32 तो -32, और प्लस 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, तो 210 में से -32 को घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक है 8 बच जाएगा, और यहाँ पर बच गया 20, 20 में से 3 जाएगा तो 17, और प्लस में ज़्यादा कि माइनस में ज़्यादा तो प्लस में, सिंपल सी मतलब है। यही आपको आंसर जो है आ गया, यही आपको याद करना था, ठीक है, यानी A31 निकालना था, A31 निकल गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगले नंबर क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है, एक एपी में 50 पद है, ठीक है, एक एपी में कितने पद है, 50 पद है। बहुत ही आसान है, एक एपी है जिसमें कितने पद है, 50 पद है। चलिए यहाँ पर 50 पद है, जब भी कह दिया ना कि इस एक एपी में कितने पद है 50 गो, यानी एन का वैल्यू दे दिया मेरे दोस्त 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद बोले तो A3 बराबर दे दिया 12, तो इसके लिए लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 12, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं, डजंट मीटर। और कहा यहाँ पर अंतिम पद, और अंतिम पद 106 है। क्वेश्चंस को देख लीजिए, अंतिम पद कितना है 106 है। अंतिम पद को आप AN भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अंतिम पद को AN, नहीं तो आप जो है अंतिम पद को आप एक काम करें, अंतिम जो पद कहा है ना मेरे दोस्त, जो अंतिम पद कहा है इसको आप अंतिम पद को फिलहाल यहाँ पर AN लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AN लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं AN बराबर कितना दे दिया है 106। अंतिम पद को आप AN मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में हमको 29वां पद ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से सबसे पहले AN का वैल्यू आप निकालिए। AN का वैल्यू यहाँ पर AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ये क्या होता है फार्मूला, AN बराबर यही होता है फार्मूला, A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 106। तो 106 तो कहेंगे A है तो A, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, N का वैल्यू कितना है 50 है, तो रखिए यहाँ पर 50, -1 तो -1, ठीक है। और D के वैल्यू कितना है, तो D के वैल्यू पता नहीं, तो D के वैल्यू पता नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ पर D रहने दीजिए। बराबर कितना है 106, बराबर कितना हो जाएगा 106। तो कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा A, और प्लस कितना हो जाएगा 50 में से 1 घटाएगा तो 49, और D तो D बराबर कितना 106, बराबर कितना हो जाएगा 106। तो कहेंगे 49D बराबर कितना आ जाएगा 106। एक काम कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट है तो इसको आप समीकरण 106 जो आया है इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। आराम से इस जगह से A और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण फर्स्ट, A प्लस 49D बराबर 106 ये समीकरण सेकेंड। तो समीकरण से फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइए, तो कहेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, देखिएगा ध्यान से। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है क्या, ध्यान से समझिएगा।
तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर कितना 12, ठीक है। और उसके बाद है a + 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण क्या है सेकंड है। और आपको पता है इसको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। 49 गो डी में से 2 गो डी चला जाएगा, तो कै गो डी बचेगा, तो आप कहिएगा माइनस में 47 गो डी बचेगा। कै गो डी 47 गो डी बचेगा, ठीक है। और माइनस 106 में से 12 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो सिंपल सी मतलब है कितना बचेगा, 94 बचेगा। कितना बचेगा, देखिए इसको घटाइए, तो 6 है, 16 में से 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। माइनस में कि प्लस में कहेंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस में चिन्ह इसका ज़्यादा है। जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस भी गया बोरा में, और 47 से इसको काट दीजिए 2 मरतबे, तो 47 दूना कितना हो जाएगा 94, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, डी बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं डी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिएगा, आराम से जो है ए का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में डी बराबर कितना पर, 2 पर। तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो समीकरण फर्स्ट है a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर 12। समीकरण फर्स्ट है मेरे दोस्त a + 2d बराबर 12। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट यही है, समीकरण फर्स्ट है ना, a + 2d बराबर 12, ठीक है। सब चलिए सबका मान रखते हैं, आराम से जो है आप बना सकते हैं। चलिए a के वैल्यू आपको यहाँ पहले ज्ञात करना है, तो कहेंगे a + 2 और d के वैल्यू कितना है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो कहेंगे a + 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और बराबर कितना हो जाएगा 12। तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 12, इधर +4 तो उधर जाएगा तो -4, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, a के वैल्यू 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे ही 8 आ गया आपके पास, तो कह क्या रहा था, क्वेश्चंस क्या कह रहा था, उसके ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा। ए और डी का वैल्यू निकल गया है, तो हम क्वेश्चंस कह रहा था 29वां पद ज्ञात करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, 29वां पद। अब ए और डी के वैल्यू जब आ गया है तो 29वां पद क्यों नहीं ज्ञात होगा। ए और डी के वैल्यू जब आ गया है तो 29वां पद क्यों नहीं ज्ञात होगा। 29वां पद कहने का मतलब है A29, तो A29 के लिए लिख सकते हैं a + 28d। तो कहेंगे a के वैल्यू कितना आया है, तो 8 आया है, 8 + 28। और d के वैल्यू कितना लाए हैं, तो d के वैल्यू यहाँ पर लाए हैं 2। तो यहाँ पर लिखिए 2, कितना लिखिए 2। तो कहेंगे 8 + 28 दूना मिलकर 56, 28 दूना मिलकर 56, तो 8 और 6 मिलकर 14, 5 और 1 6, यानी ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये बनकर रेडी हो गया, जो कह रहा था वो निकल गया। ओके, करा दिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके।